अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, कभी कभार ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि जिन पर इंसान मुश्किल से यकीन करता है। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कोट रतन सिंह के इलाका में, जहां पर एक सगे बेटे ने अपने सगे वालिद और सगी वालदा पर तेज़ धार आले से कातलाना हमला किया और पे दर पे वार करके वालिद को कत्ल कर दिया और वालदा जो है उसकी ज़ेरे इलाज है। कहा यह जाता है कि इस लड़के ने इसलिए अपने माँ बाप को कत्ल किया कि उन्होंने उसको उसकी पसंद की शादी से इनकार किया था। मगर असल हकायक क्या है, आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये 26 तारीख बरोज़ हफ्ते को एक दिलखराश वाक़या पेश हुआ कि एक बेटे ने अपने बाप को शादी की वजह से, कि मेरी शादी क्यों नहीं कर रहा, अपने बाप को और अपनी वालदा को तेज़र आले से जो वार किए सर पे और बाप को कत्ल कर दिया। तो जब हमारा इस फैमिली से रब्ता हुआ, हमने मिले, तो उन्होंने कहा कि वो अकेले थे हमारे वालिदैन, तो हम बाहर अपने ज़िम्मेदारी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे वो चारा लेने के लिए। तो आए हैं तो देखा हमारी वालदा और वालिद खून में लथपथ पड़े हुए हैं घर में। तो वालदा थोड़ी सी होश में थी। उन्होंने बताया, पहले तो हमने सोचा कि शायद कोई और आके डकैती के या ऐसे किसी ने आके कत्ल कर दिया, हमारे हमलावर हुए हैं। लेकिन वालदा ने बताया कि हमारे बेटे नईम ने मुझ पहले कातलाना हमला किया, फिर आके वालिद पे जो फाले ज़दा थे 2-3 साल से चारपाई पे बैठे होते थे, वो चल फिर तो सकते नहीं थे, खा भी सकते थे। तो वालदा ने बताया कि हमारे बेटे नईम ने ये हम पे जानलेवा हमला किया। बाहर से आया, पता नहीं, मैं खड़ी हुई थी, आते उसने मेरे सर पे ये जो ना वार किया, तो मैं गिर गई हूँ, फिर वो उसने तुम्हारे वालिद पे वार किया। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है कोट रतन सिंह इलाके में, और यहाँ पर हम बात करेंगे मकतूल वालिद के जो बेटे हैं और कातिल जो नौजवान है उसके भाई हैं। इनसे जानते हैं कि असल बात क्या है। क्या वाकई शादी से इनकार पर बेटे ने अपने सगे बाप को और माँ को कुल्हाड़ी में वार कर करके जो है वो जान से मारने की कोशिश की और वालिद तो जो है वो जाबाक हो गए, कत्ल हो गए। बात करते हैं जो कातिल और मकतूल दोनों के ये रिश्तेदार हैं, कातिल के भाई हैं और मकतूल के ये बेटे हैं। भाई ये बताइए कि सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है भाई जी, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ। ये बताएं कि असल बात है क्या। ये जो खबर गर्दिश कर रही है जी कि एक नौजवान ने शादी से इनकार पर कुल्हाड़ियों के वार कर करके अपनी माँ और अपने वालिद को जो शदीद जख्मी कर दिया, वालिद तो हलाक हो गए हैं, वालदा जो शदीद जख्मी है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? भाईजान ऐसी कोई बात भी नहीं है, शादी की घर पे बात भी नहीं है। अच्छा। मेरा छोटा भाई है, ज़हनी तौर पे वो मरीज़ था और उसका मेडिसिन भी चल रहा था। 2-3 साल से अपनी इस बीमारी से लड़ रहा था, बिल्कुल ठीक रहता था, माँ बाप से भी प्यार था, हम भाइयों से भी प्यार था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे सब बहन भाइयों से छोटा था और माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार था। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र थी तकरीबन कोई 16-17 साल। हाँ जी, मेडिसिन के वालिदैन से भी प्यार करता था। हाँ जी, सबसे छोटा था घर। जी सबसे छोटा। किसी टाइम भी उसका जहन जो है ना काम करना छोड़ जाता था और वो बहुत ज़्यादा परेशान होके हमें भी तंग करता था, महल्ले वालों को भी तंग करता था। लिहाजा हम उसको गोली वगैरह दे देते थे तो फिर नॉर्मल हो जाते थे। अच्छा, उसका किसी अस्पताल वगैरह से इलाज वगैरह नहीं कराया? या कोई आपने कोशिश की हो कि उसे किसी महफूज जगह पे रखा जाए जहाँ पर वो अपने आप को या दूसरों को नुकसान ना? हमने हॉस्पिटल में भी उसका इलाज करवाया, जर्नल में भी। हमारे इधर पास हॉस्पिटल है पत्तों में, डॉक्टर महमूद हॉस्पिटल, डॉक्टर दिलदार परवेज़ का वो हॉस्पिटल है। उससे भी हमने, वो स्पेशलिस्ट है इस मामलात का, उससे भी हम मेडिसिन उसकी ले रहे थे और मेडिसिन वो खा रहा था। अच्छा, आपको वक़ुआ किस दिन का हुआ, क्या था, आप लोगों को कैसे पता चला जब ये इतना बड़ा सानेहा हुआ आप लोगों के साथ घर में, आपके वालिद के साथ? जी, उस वक्त आप लोग कहाँ पे थे, वो कहाँ पे? हम 26 तारीख को ये वाक़या है, दिन है हफ्ते का, और हम लोग अपने जानवरों का चारा लेने के लिए बाहर गए थे। हम एक जो चक्कर था अपने चारे का वो लेके आ गए थे, तो अम्मी अब्बू भाई बिल्कुल ठीक ठाक सो रहे थे, चारपाई पे आराम कर रहे थे। दूसरी बार हम जब चक्कर लेके आए हैं तो हमने आके माँ अपनी को आवाज़ लगाई है कि दरवाज़ा खोलें। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। हमने जाके अंदर देखा है तो वो बेहोशी के आलम में अम्मी फ़र्श पे
पड़ी हुई थी और गिरी हुई थी और खूनों खून, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और जो वालिद साहब हैं वो चारपाई के ऊपर थे, उनका भी इसी तरह से खूनों खून, बहुत ज़्यादा खून उनका बह रहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कोई तेज़ धार चीज़ से इनको मारा हो। और हमने देखा है भाई घर पे मौजूद नहीं था, ना हमने भाई को रास्ते में देखा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो के, बहुत ज़्यादा हमने आसपास लोगों को आवाज़ दी, आए लोग हमारी मदद के लिए और उन्होंने हमसे फ़ोन लेके 1122 पे कॉल की और हम तहसील चूनिया में जो हॉस्पिटल है हमारा THQ, उसमें लेके जाके हमने उनका कोई मुआयना करवाया और वालिद साहब उधर ही जान बाक हो गए और वालदा को उन्होंने रेफ़र जनरल हॉस्पिटल लाहौर कर। अभी आपकी वालदा की कैसी तबीयत है? अभी वालदा माशाल्लाह ठीक है, उनका सर का ऑपरेशन हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोट रतन सिंह के इलाके में और इस केस के जो मुद्दई हैं और जो मकतूल के बेटे हैं और कातिल के बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाई बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे। अब ये बताइए कि क्या वाकई ये बात है कि भाई शादी से इनकार पर उसने इस तरह किया मामला? असल बात क्या बताइएगा? जी सर, ये मामला नहीं है, शादी की तो बात ही नहीं हुई घर में। लेकिन हाँ ठीक है, उसका ज़हनी तवाज़ुन जो था वो ठीक नहीं था, मेडिसिन वो खा रहा था। उसके बाद ये अगर पता होता भी, अगर इसने मेडिसिन, अम्मी ने मेरे को नहीं बताया अभी ये मेडिसिन 2-3 दिन से हो गया इन्हें छोड़ी हुई, अगर छोड़ी होती तो हम खुद खिलाते उसको, वरना या उसका केयर करते। माँ बाप थे हमारे, अगर हमें माँ बाप से ऊपर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही वालिद आपके जो है वो बीमार थे क्या? मेरे अब्बू को फालिज हुआ था, फालिज का मरीज़ था वो तकरीबन 2-3 साल से। उसका मेडिसिन ले रहे थे, दवाई खा रहा था, BP की गोली भी खा रहा था। उसके बाद हम इधर उकाड़ा शहर है, उसके साथ 10 चक गाँव है, वहाँ से भी मेडिसिन ले रहे थे, वो खा रहा था। वालिद बेहतर हो रहे थे, तबीयत उनकी बेहतर? माशाल्लाह तबीयत, लात टांग नहीं काम कर रही थी और बकाया माशाल्लाह वो बेहतरीन थे, सेहत याफ्ता थे, खाते पीते भी सही थे, ठीक थे माशाल्लाह। ये नहीं भी पहचानने में कोई गलती करते, तो सब जो वो भी आता था उसको पहचानते भी थे, उसके साथ सलाम दुआ भी करते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई, 7 बहन भाई हैं, एक बहन है, चाहे 6 भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, तो ये जो छोटा भाई है इसका क्या मसला था? इसका क्या गुस्से में सर आ जाता था या लड़ता झगड़ता था लोगों से, या जब से इसको बीमारी है? सर ये लड़ता झगड़ता था, लेकिन इतना लड़ता झगड़ता नहीं था। ठीक है, गुस्से में आके गांव चला जाता था, मस्जिद में चला जाता था, या कहीं वैसे बैठ जाता था कहीं साइड पे होकर चरपाई पे। ये कातलाना हमला कभी किसी ने नहीं, ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया। हाँ ज़्यादा करता था, बाहर सड़क पे चला जाता था, उधर जाके या अली कभी क्या कभी क्या, कोई समझ नहीं आती थी इसकी भी क्या करता है। कभी गाँव की स्पीड इतनी थी, यहाँ से 2-3 मिनट में वो गाँव पहुँच जाता था, तेज सब होगा। हाँ वल्लाह आलम ये क्या मसला हुआ है, क्या उसके ज़हन में आई है, क्या उसने सोचा है और क्या समझा है, या क्या हुआ है उसको। चोटें कहाँ पर आई जब आपने देखा तो उस वक्त क्या हालात थे उस जगह के, और कहाँ पर चोटें थी, और जो आला कत्ल था वो कहाँ पे था? जो अब्बू को चोट आई है वो उल्टी साइड पे, इस गाल पे आई है ज़्यादा, मुँह पे कुल्हाड़ी के बाहर से? हाँ जी, वो जो होता है ये जिससे साग वगैरह बनाते हैं, दरांत होता है, छुरी टाइप, हाँ। उससे इधर गाल पे चोटें आई हुई थी। जो अम्मी थी उनको सर पे चोटें आई थी, और कहीं बाजू पे, टांग पे, कहीं पे चोटें नहीं थी। अब्बू के नाक पे भी चोट थी और सर पे भी 2 चोटें थी, छोटी छोटी। अच्छा, तो उस वक्त जब आपकी वालदा ने फिर उनसे बोलने के काबिल हुई हैं अभी कि अभी बोल सकती हैं? जी जी। अच्छा, उन्होंने क्या बताया आपको? थोड़ा बहुत तो बताया होगा कि हुआ क्या उस दिन, क्या किया उसने, क्यों किया? उन्होंने हमें ये बताया है कि हम लोग लेटे हुए थे और वो बाहर से आया है और उसने पीछे से वार किया, पता भी नहीं चलने दिया। और किस चीज़ से? वो जो लेटे हुए थे, वालदा लेटे हुए थे? अम्मी खड़ी हुई थी, जो वालिद हैं वो चारपाई पे लेटे हुए थे, क्योंकि वो फालिज के मरीज़ थे, 3 साल हो गए उनको, वो चारपाई पे लेटे हुए थे। यानी वालिद आपके माजूर हैं, चल फिर नहीं सकते थे, वैसे सोच समझ, खाना पीना, बोल चाल ठीक था। अच्छा। तो उस वक्त उसने आते ही हमला कर दिया? उसने वालदा पे, सबसे पहले वालदा पे हमला किया, और वालदा को ये सोच समझ थी कि किसने हमला किया। वालदा कहती है जब उसने पहला वार किया और मैं तो ज़मीन पे गिर पड़ी हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कितने वार किए हैं। अपनी तरफ से वो हम दोनों को जान से मार के घर से निकल गए। तो ये कब से इसको, ये बचपन से ये मसला है ये आपके भाई को, या बाद में? 4-5 साल से था। ये स्कूल पढ़ता था और उस्ताद ने भी इसी बना पे इसको स्कूल से निकाल दिया था कि दूसरे बच्चे परेशान होते हैं और आप पहले अपना इलाज करवाएं फिर पढ़ने के लिए आएँ।
तो इसका आप बता रहे हैं इलाज जारी था, जी इलाज लेकिन जारी कभी कभार दवाई छोड़ देता था। हाँ जी कभी हो सकता है जिस दिन उसने हमला किया हो वालिद और वालदा को, तब उसने दवाई शायद वालदा बता रही थी 1-2 दिन पहले इसने दवाई छोड़ी हुई थी, नहीं ले रहा था। मैंने काफ़ी इसको समझाया बेटा दवाई खा लें आपके लिए भी। कि मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ जो हालात जहाँ पे हुए हैं, जो सर जिस बारे में ये अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि वो बच्चा जो है ना कि शादी के चक्कर में मेरे घर वाले शादी नहीं करा रहे थे, ये झूठी खबरें हैं। मैं उस बच्चे का खालू हूँ। इनका जो फौत हुए हैं मेरे बीवी और उनकी बीवी आपस में बहने हैं, हम जुल्फ़ हैं मेरे जो फौत हुए हैं। मेरा यहाँ पर आना जाना 10 साल से इस घर में है। उस बच्चे को मैंने काम करते देखा है, 2-2 आदमियों के बराबर वो काम करता था। उसको जो है ना कभी कभी ज़हनी तकलीफ़ जो थी उसकी दवाई खाता था तो ठीक होता था, ना दवाई खाए तो उस वक्त ज़हनी तकलीफ़ होती थी। अब ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा मामला कर देगा, ये कत्ल तक नौबत आ जाएगी। उसने मेरी कई दफ़ा खिदमत की है, मेरा वज़ू कराया है और मैंने उसको नमाज़ पढ़ते देखा है। ऐसा कोई मैंने उस बच्चे में अमल नहीं देखा कि जो इस तरफ ले जाए। हम सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चा कत्ल कर देगा। जिस वक्त ये मेरे पास खबर पहुंची है कि इस तरह हो गया, मैं यकीन नहीं कर रहा था बच्चे का। मैं कि यार क्यों झूठ बोल रहे हो, वो तो ऐसे कर ही नहीं सकता, ऐसे है ही नहीं वो। तो कह रहे नहीं जी खालू जी उस नईम किससे हुआ है, उससे ये काम हुआ है। तो फिर इधर मैं आया हूँ तो फिर पता लगा, वरना मैं सारे रास्ते ये सोचता आया हूँ कि वो बच्चा किस तरह कर सकता है ये वाक़या। जिस बच्चे ने मोबाइल चलाना ना आता हो, जो बच्चा टीवी ना देखता हो, जो बच्चा नमाज़ पढ़ता है, वो शादी का मुतालबा कहाँ से करेगा। और सबसे छोटी उम्र उस बच्चे की, अभी उसकी उम्र नहीं है शादी की। और एक होता है शादी की जो बच्चा शहर की जिसको हवा लगे, बाज़ार में शहर में फिरता है, माशरे में फिर रहा हो, वो तो सिर्फ यहाँ पर रहता था। इस घर से जंगल के अंदर घर है, इस घर के अलावा कहीं जाता नहीं था। अपने माँ बाप की खिदमत करता था, नमाज़ें पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, अल्लाह का जिक्र करता था। मैं खुद यकीन नहीं कर रहा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मगर ऐसे वाक़या हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या है। वो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी कह सकते हैं, बंदा कुछ नहीं कह सकता। मगर दुख उन लोगों पे आ रहा है जो लोग ये झूठी खबरें बना रहे हैं। वो बच्चे जो से हैं, वो सब बच्चे परेशान हैं इस बात से कि जो लोग पूछ रहे हैं भी इस तरह की बात है, लोग चैमो हुए कर रहे हैं गाँव से आगे, और जो गाँव के करीब रहने वाले हैं, आप इनसे इंटरव्यू करें। वो उस बंदे को कहता हूँ जिस बंदे ने ये खबर चलाई है ना, जो कहता है कि मेरे पास इसकी वो है, वो मुझे दिखाए, सबूत दिखाए। आप घर पे नहीं थे जब ये वाक़या हुआ? जब ये वाक़ा हुआ हम घर पे नहीं थे। जब उसके आए बाद तो क्या पता चला आपको क्या हुआ? उसके जब मैं ये भाई आए हैं छोटे, एक भाई तो पहले तूड़ी का फेरा लेके आए हैं, वो उन्होंने पट्टे अंदर रखे हैं तूड़ी। दोबारा उन्होंने अम्मी को बोला भी अम्मी तू ना ये गेट की कुंडी ना लगाना, भी गेट की कुंडी है ना जो खुली रहने देना, हम आएंगे फिर दोबारा तुझे आवाज़ लगाएंगे फिर आप खोलोगी, तो आप ऐसे करना भी कुंडी ना लगाना, हम अभी आ रहे हैं आधे घंटे में घंटे में। तो ये भाई पट्टे लेके आए हैं, तो ये मेन गेट की जो है ये कुंडी लगी हुई थी। उसके बाद इन्होंने इधर खड़ा होकर छोटे भाई ने वसीम ने आवाज़ लगाई अम्मी अम्मी। तो भाई सगीर ने उसको बोला यार तू इधर जो खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा है बैठक में चला जा, अंदर जाके देख ले यार, हो सकता है अम्मी सो गई हो। ज़ाहिर आवाज़ नहीं, हाँ जी आवाज़ नहीं पहुंची, जवाब नहीं दे रही। ये अंदर गया, अंदर गुजरा, अभी ये दरवाज़ा गुजरा, अगला दरवाज़ा अलमारी वाला जो घरों में दाखिल होता था उसमें बढ़ने लगा है। तो इसकी रोने की और चीखों की आवाज़ आई तो ये बेहोश होकर गिर गया। जो भाई के अंदर, जो भाई वसीम अंदर गया है। उसके बाद ये अगर भाई सगीर इधर खड़ा हुआ था रेडी ले, तो ये गया भाग के, इसने भी मंजर देखा तो ये भी बेहोश होकर गिर गया। फिर भाई सगीर ने अपनी तरफ से हिम्मत किया, हौसला किया, या अपने दिल पे जो जैसे भी हुआ, अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देख के तो कोई भी बेहोश हो जाता है। तो इसने अपने आप पे पत्थर रखा या जो भी किया, वल्लाह आलम अपना ज़हन मुतमिन किया है। इसने कहा अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा माँ बाप इधर ही पड़ा रहेगा। ये बाहर निकला, इधर ये भाई है, ये सामने बैठा हुआ है, ये इधर ना इसमें हल्दी में से वो घास पाड़ रहा था या जो भी कर रहा था, ये इसका मामला है, जिम्मेदारी का काम कर रहा था। इसको इसने आवाज़ लगाई, इसने कहा भाई उमर यार इधर आई, हमारी बात सुन ना ले। ये रो रहा था तो वो भाई भाग के आया, तो उसने आके देखा है उसको भी, ये वो भी ऐसे ही हुआ है, उसके साथ भी वक़्वा भी अचानक ऐसे भी खून देखना पाया बिल्कुल, तो वो भी गिर गया है। उसने भी हौसला किया, भाई ने भी किया। उन्होंने उधर पर पक्की सड़क पे कोई आदमी बैठे हुए तो उनको आवाज़ लगाई है, वो आए हैं। फिर उन्होंने 1122 पे कॉल की है या जैसे भी की है, माई को अब्बू को भाई ने उठाया, इधर बाहर लेके आए, इतने में 1122 वाली गाड़ी आ गई है, उसको लेके गए हैं इधर ग्रिड रोड पे सीधा चूड़ियाँ हॉस्पिटल। वहाँ जाके अब्बू को उन्होंने अंदर शिफ्ट किया है इमरजेंसी में या नहीं किया वल्लाह आलम, मैं तो मौके पे जब नहीं था। तो भाई अब्बू की उधर ही डेथ हो गई, अम्मी को उन्होंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल भेज दिया। इलाज उनका हो रहा है, बेहतर हालत में है वो? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी का ऑपरेशन हुआ है, कामयाब हुआ है, 7 घंटों का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन हुआ उनकी? हाँ सर पे हुआ है। सारी चोटें सर पे थी? जी। तो ये किस चीज़ से हमला करता ये था? जो साग उतरने वाला ये छोटा वो होता है, दरातर होता है, दांत होता है, उसको नीचे पाँव पे रख के ना, वो अक्सर घरों में साग उतरा जाता है, भी कोई सब्जी बना लो वगैरह,
तो उसके साथ वार हुआ है। तेजधार आला था ना वो, ज़ाहिर है, तेजदार था, बरीक था वो, तरानता था, कुहाड़ी नहीं थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जाए वकुआ पर जो इलाके के लोगों में से सबसे पहले पहुंचने वाले, क्योंकि जब वालिद और वालदा जो है शदीद ज़ख्मी हालत में घर में मौजूद थे, जिन पर उन्हीं के बेटे ने तेज़ धार आले से हमला किया, और उसके बाद दो बेटे आए, पहले एक बेटा गया, वो अपने वालिदैन को इस हालत में देखकर काफ़ी हद तक उसकी हालत जो है वो गैर हो गई। फिर दूसरा भाई गया, वो भी ना संभल पाया, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इलाके के लोगों में से किसी को साथ बुलाया जाए। तो सबसे पहले जो शख्स पहुंचा इलाके के लोगों में से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं कि जब ये घर के अंदर गए तो वहाँ के क्या हालात थे। जी सर बताइए, क्या मामला था, किस तरह आपको बुलाया गया और आगे गए तो क्या हुआ? सर मैं और सामने फिरना सामने हाँ जी ऐसे काम कर रहे सो? हाँ जी अपनी हल्दी इनदे विच लगा फिरना ठीक है, वल छल पाड़ता ठीक है। रोंदियां दी मैनूं आवाज़ आई, हम्म, मैं उत्थों दौड़ के मैं अगे आया, अंदर वड़िया, ये अगों एक भाई इन्हें डिग्या पिया सी, आ शबीर सी जेड़ा ये को माड़ा होश सी, इन्हें मैनूं आखिया भी चाचा भी ना आ वेख की बन गया, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, तू वेख्या की हालात सन की सी? ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। अच्छा, उस होशिस्तान के भी ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਸੀ, ਹੋਸ਼ ਕੋਣੀ ਤੇ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜ਼ਖਮ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ? ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜ਼ਖਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, उस टाइम फिर की ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ? ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ, ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, वो तकरीबन आए ने आधे को घंटे। ज़ाहिर एरिया ऐसा है ना, हाँ जी। ये जगह जो है ये बहुत हटके है, अगर मेरा कैमरा भी आपको दिखा सके तो इर्द गिर्द खेत हैं और दरमियान में ये घर बना हुआ है। अच्छा, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਜਰਨਲ ਲੈ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਲਿਖਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ये दसो कि ये पता लगा है कि सगे बेटे नहीं अपने माँ बाप ने के मारे, बेटे ने मारा। घर वालों का, आप लोगों का, वालदैन का रवैया उसके साथ, तो उसका रवैया आप लोगों के साथ कैसा था? वैसे? बिल्कुल ठीक था जी, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, कुरान शरीफ की तिलावत करता था, कोई नशा नहीं करता था किसी किस्म का, माँ बाप से बेहद प्यार करता था, माँ बाप भी उससे बेहद प्यार करते थे, और हम बहन भाई आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते। कभी सोचा था कि इतना बड़ा जुल्म कर देगा वो, जी। इस तरह से वालिद को मार देगा, वालदा को मार ऐसा देगा? हमने कभी भी नहीं सोचा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम अकेले अपने माँ बाप को या भाई को घर पे अकेले ना छोड़ के जाए। अच्छा, अब ये जो हर जगह ये खबर फैली हुई है और एक ही बात बार बार मुख्तलिफ जगहों से आ रही है सामने कि जी शादी से इनकार किया है और इस लड़के ने जो है अपने माँ बाप को मार दी, ये कहाँ से बात निकली है? खबर देने से पहले किसी को बताया था कि मसल मामला क्या है? वो किसी को नहीं जी बताया? नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं अब बताया। यहाँ पे मसला हो जाता है ना, होता ही है नाज़रीन, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पर मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं जिसमें मसले मसाइल होते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो जब जो रियल विक्टिम्स हैं, जो मुद्दईयान हैं, उनकी बात आगे तक ना जब तक पहुँचे, तो इनसे इसीलिए इसी खबर की तस्दीक के लिए, और ऑब्वियसली जुल्म तो हुआ है, वालिद को एक बेटे ने मार दिया, वालदा को ऑलमोस्ट अपनी तरफ से कत्ल कर चुका था, लेकिन हम यहाँ पर पहुँचे हैं असल हक़ाइक़ को जानने के लिए। इस गांव में मौजूद है कोट रतन सिंह में, और मकतूल के बेटे और कातिल के भाई जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि जो शादी वाला मामला है, इससे इनकार पर जो कत्ल करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, इनके भाई का ज़हनी तवाज़न जो है वो, उसका थोड़ा मसला चल रहा था, लेकिन इस हद तक नहीं था कि इनको आइडिया हो कि खुदा ना खास्ता वो उनके वालिद वालदा को मार देगा। ऐसा अगर होता तो भाई बता रहे हैं कि ये अपने वालिदैन को कभी भी अकेला ना छोड़ते। लेकिन जो भी मामला है, यहाँ पर एक बड़ा एक अधोनाक वाक़या, एक घर में एक ही बेटे ने अपनी वालिद और वालदा दोनों पर कातलाना हमला किया, और उनको वालिद तो कत्ल हो गए, और वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई, लेकिन अब काफ़ी स्टेबल है। पुलिस ने सारे मामले के हवाले से आपको क्या बताया कि पुलिस ने इस मामले के हवाले से क्या बताया कि क्या असल हक़ाइक़ क्या है सामने?
पुलिस के मामले से वाले से यही पता चल रहा था। हमने तो उसको शक की बिना पर या जैसे भी समझ लो, अम्मी ने बता दिया था भाई को भी ये तेरे भाई छोटे नईम ने किया है। वालदा ने बता दिया था खुद? वालदा ने बता दिया था। हमने नईम का नाम रखा, नईम फिर पकड़ा भी गया, उधर भी चला गया। मुझे कह रहे थे भी इसका बाईपास होएगा। मैं कह यार ये मरीज़ बंदा है, ये फालिज का मरीज़ है, इसका 3 साल 4 साल से पोस्टमार्टम होगा। हाँ वो करवाएंगे। मैं कह यार वो रहन दो, मेहरबानी तुम्हारी। उन्होंने कहा नहीं जी ये कानूनी कार्रवाई है, हम तो मुकम्मल करेंगे। मैं कहा चलो ठीक है सर, फिर कर लो। लाश बहुत देर बाद दी है उन्होंने। तो अब सारे इस मामले में आप लोग बिल्कुल बेखबर थे कि अपना ही भाई जो है अपने माँ सर बाप को हमें मार इस देगा। बात का पता होता तो कौन अपने माँ बाप को कत्ल करवाता है। ऐसा तो नहीं कोई सोचता भी हमारे माँ बाप को हमारा भाई या कोई तीसरा बंदा भी आके मार जाए तो तो कभी दुख उस तो भाई ने वैसे जिद नहीं करता था कभी किसी बात में, शादी वाला जिक्र नहीं नहीं सर ऐसी कभी कोई नहीं बात- किया? कोई ये सब बात अभी खबर चल रही है। नहीं है, ये फजूल खबर ये है। जी हम यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं मुद्दई जो है इस केस के और जो मकतूल के बेटे हैं और काकी के ये भाई हैं, तो ये बता रहे हैं जी कि शादी वाला मामला नहीं। हाँ ये बात दुरुस्त है कि माँ ने पहचान लिया था कि उनको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा बेटा है। मामला सिर्फ यही है। आपने इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये अवेयरनेस अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी फैमिली में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जिसका जहनी सेहत जो है, जिसकी जहनी सेहत बेहतर नहीं है, तो खुदारा एक तो उसकी अद्वियात का, उसके इलाज का, उसकी जहनी सेहत का प्रॉपर जो है मुआयना भी करवाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए और मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी कोई इस तरह का मामला ना। घर से एक बच्चा जिसके भाई खुद बता रहे हैं कि अपने माँ बाप से वो बहुत प्यार करता था, वालिदैन भी प्यार करते थे, सारी उनकी औलाद थी। यहाँ तक कि वो अगर अम्मी को अगले दिन ना सिर में तेल लगवाना था, अम्मी ने अगले दिन सिर में तेल, उन्होंने कहा उधर ना गांव में मेरी हमशीरा की शादी हुई है, उसके वाले से उन्होंने कहा मैं तो उधर जा रही हूँ। उसने कहा अम्मी तू इधर बैठ मैं करता हूँ। उसने सारी वो चुटिया खोल के सिर में तेल लगा के दोबारा चुटिया करके कंगा करके उसने माँ को कहा है इस वजह से तू धूमे जाएगी, तू इधर ही बैठ मैं कर देता हूँ। बातें शातें नॉर्मल करता था वो? नॉर्मल कोई मसला नहीं, पागल कोई वाली ऐसा- हरकतें नहीं करता नहीं था? सर ऐसा फिर issue किसी टाइम होता- उसको गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कभी कभी जब दवाइयाँ नहीं लेता था? दवाई छोड़ देता था या मेडिसिन नहीं लेता था, फिर कभी कभी होता था मेडिसिन खा लेता था तो ठीक हो जाता। तो आप लोगों को कब पता चला कि भाई के दिमाग में कुछ मसले हैं? कब सर ये शुरू से इलाज चल रहा है इसका, भाई करवा रहा है। उसकी जना की भी जो भी मेडिसिन की पर्चियाँ हैं जो भी हैं सर भाई के पास रखी हुई है। अब आप क्या कहेंगे? अब इसमें कानूनी तौर पर ज़ाहिर है एक इतना बड़ा सान्या हुआ आप लोगों के साथ, एक तरफ भाई है, एक तरफ वालिद का कत्ल हुआ है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप क्या चाहते हैं कि कानूनी तौर पर क्या मामला जो है वो सामने आए? भाईजान हम तो यही चाहते हैं कानूनी तौर पे उससे पूछा जाए, उसके टेस्ट वगैरह करवाए जाएं। हम तो नहीं झूठ बोल रहे या कहानी तो नहीं बना रहे भाई को बचाने के लिए, वो खुद देख लें कि इनका जहनी तवाज़न ठीक है या नहीं। अच्छा, वैसे वो आप बता रहे थे कि वालिदैन को बड़ा प्यार करता था, वो जी ख्याल भी रखता था जी, उनका? बहुत ख्याल वालिद रखता फालिद था। ज़्यादा थे, उनका भी ख्याल रखता था? वालिद फालिज़ादा थे, उनका इतना ख्याल रखता था कि उनका बड़ा पेशाब करवाना, छोटा पेशाब करवाना, उनको धोना, सब काम वो करता था। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, बावज़ू रहता था। काफ़ी इलाज करवाया डॉक्टर साहब ने, जो मैंने बताया कि जनरल हॉस्पिटल में हमने इसका इलाज ज़ेरे इलाज रखा है, वहाँ पे इसके हमने तमाम तर टेस्ट करवाए हैं। डॉक्टरों ने बाद में हमें यही राय दी है कि इनके सर में गर्दन तोड़ बुखार हुआ है, दिमाग पे असर है इसके? जी दिमाग पे असर है। ये जी नाज़रीन, हम भी ये गुजारिश करेंगे पुलिस अफसरान से भी इस केस की तफ्तीश जो है वो मज़ीद मेरिट पर करें और इस मामले को देखें कि आया यही शख्स था जिसने ये हमला किया या खुदा ना खास्ता कोई और तो नहीं जो बाहर से आया हमला जी करके चला हमने गया? अपने भाई को ना हमला करते देखा है, ना उसको घर से बाहर निकलते देखा है, ना हमने उसके कुछ हाथ में चीज़ देखी है। हाँ वो जिस चीज़ से वार हुए थे वो हमारी वालदा और वालिद के पास ही पड़ा हुआ। वो पास पड़ा हुआ? हाँ जी यार उसमें तो फिंगरप्रिंट्स वगैरह सारे मामला वो तो आ ही जाएंगे। जी आपकी वालदा ने तो ये कहा है ना कि उनका बेटा ही हमलावर जी हुआ जी है। बिल्कुल, उन्होंने नहीं। यही कहा है, नाम लेके कहा है, और वो अपने बेटे को कैसे नहीं पहचान सकते। हाँ जी यानी कि उसी बेटे ने ही हमला जी किया। उसी बेटे ने हमला। ज़ाहिर है विक्टिम खुद बता रहे हैं जिन पर हमला हुआ है कि उन पर हमला करने वाला कोई और नहीं, उनका अपना बेटा नईम है। और अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे, कभी किसी को कोई मसला ना हो, कभी किसी ख़ानदान में इस तरह के मामला हो कि कोई ऐसा शख्स मौजूद हो कि जिसका जहनी कुछ मसला है, कुछ बीमारी है, या वो मुकम्मल तौर पर जहनी तौर पर सेहतयाब नहीं है, ऐसा मामला कभी किसी के साथ ना हो। लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी के ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है तो खुदारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि उस शख्स की या उस बच्चे की, उस लड़के की या बच्ची की अद्वियात टाइम पर उसको मिलती हों, उसको डॉक्टर से बाकायदा तौर पर आप चेक करवाते रहें। जहनी तौर पर जहनी सेहत का क्या लेवल है, वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, वो किसको किस हद तक जाकर नुकसान पहुंचा सकता है, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस भाई ने बता दिया कि अगर इनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि इनका भाई दवाई नहीं ले रहा
और वो इस तरह का हमला कर सकता है तो कभी भी अपने माँ बाप को अकेला ना छोड़ते। तो खुदारा इस बात का बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर गौर करने की ज़रूरत है और इस बात को पर अमल करने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई भी फ़र्द आपके ख़ानदान में मौजूद है जिसके ज़हनी सेहत ठीक नहीं है तो उसकी अद्वियात और उसके इलाज पर भी तवज्जो दें और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि कहीं को इस हद तक ना चला जाए कि वो किसी की जान ले ले। इस दुआ के साथ कि इस तरह के मामला कभी किसी के साथ ना हो और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।